आप कहाँ से आए हैं सब? आ रहे हैं झारखंड से। झारखंड से आप यहाँ क्यों आए हैं सब? किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। ये ये किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन है। ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ किसान लड़ रहे हैं, नहीं, इनको पूरा आम जनता का समर्थन प्राप्त है। यह एक तो जन आंदोलन बन गया। आप झारखंड के किसान हैं या आम जनमन? हम ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमेटी की ओर से आए हैं, जो जल जंगल जमीन के को बचाने के लिए संघर्षरत है पूरे देश के अंदर। ठीक है, आप क्या सोचते हैं ये मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसको आगे? ये बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सांस्कृतिक ढंग से, खूबसूरत शिक्षित ढंग से किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं और उनके साथ साथ आम जनता भी संघर्ष कर रही है। तब में कॉरपोरेट के विरुद्ध में लड़ाई है, ये व्यवस्था के विरुद्ध में लड़ाई है। ठीक है, विजयी होगा। आपको क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार का क्या रुख है? सर, कभी भी हाँ, तो मोदी को लेकर आपको क्या लगता है कि वो आपके सपोर्ट में आएगा? ये क्यों आएंगे किसानों के सपोर्ट में? तो कॉरपोरेट परस्त है, वो तो पूंजीपतियों के पक्ष की सरकार है ना। वो इस व्यवस्था के ही समर्थन के लिए सब कुछ कर रहे हैं सरकार। वो किसानों के लिए क्यों सोचेगा? किसानों को लड़ करके अपना हक लेना पड़ेगा। आम जनता को, शोषित पीड़ित वर्ग को, मजदूरों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, सभी को इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ करके अपना एक एक अधिकार को प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। जिस तरह से भगत सिंह ने नारा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, सभी को आह्वान किया था एकजुट होने के लिए। जैसे नेताजी सुभाष बोस ने किसानों को संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया है, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है, ठीक उसी ढंग से लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा और आंदोलन एक दिन निश्चित विजयी होगा। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परास्त नहीं हो सकता, कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ, नहीं होगा। ये आंदोलन निश्चित विजयी होगा। तो आप झारखंड से इतनी दूर किसानों के समर्थन में आए हैं और आप मानते हैं कि जीत सुनिश्चित है? निश्चित, ये तो इतिहास हमारा बताता है ना। लेकिन ये हमने पिछली बार एनसीआर के मुद्दे पे देखा था कि सरकार ने इसको, छोटी छोटी लड़ाइयाँ एक दिन बड़ी लड़ाई का स्वरूप ग्रहण करता है ना। ये बहुत दिन बाद आज़ाद भारत के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई है ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ जमा होते 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 इतना बड़ा एक रूप धारण करती है। ये सभी में इसमें इसके अंदर सभी लड़ाइयाँ समाहित हो गई, इसलिए से विजयी होना है। ये कुछ यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, ये कुछ स्टूडेंट भी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग एक बाइक रैली की तैयारी कर रहे हैं। बाइक रैली होगी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो स्मारक स्थल है हुसैनीवाला से दिल्ली तक होगी। हम लोग सिंघू बॉर्डर आएंगे, सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर आएंगे। ये रैली 5 दिन की होगी। आप लोग कहाँ से आए? मैं तो उड़ीसा से हूँ, तो यहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं, डिफरेंट जगह से आए हैं। कोई बंगाल से है, कोई हरियाणा से है, कर्नाटक से है, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे स्टेट से यहाँ आ रहे हैं धीरे धीरे। आप कहाँ से हैं सर जी? मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। तो आप भी इस रैली में शामिल होंगे? जी बिल्कुल। क्यों शामिल हो रहे हैं आप? देश का छात्र किसानों के साथ, और हम किसान आंदोलन को इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए छात्रों की तरफ से, छात्र संगठन AITSO की तरफ से ये बाइक रैली निकाल रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप कहाँ से? जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आप इस रैली में शामिल क्यों हो रहे हैं? किसानों की जो मांगे हैं, 3 काले कानून जो सरकार लेकर आई है, इसी के विरोध में AITSO इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है और इन्हीं मांगों को लेकर ये बाइक रैली निकाली जा रही है। यहाँ से पंजाब और सिंधु बॉर्डर से ले पंजाब और इस तरह से पूरे यहाँ पर घूमेगी। किसानों के आंदोलन में जो मांगे हैं, इन मांगें पूरी हों, इस मांग को लेकर हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। क्या बोलना है? आप कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ। आप भी छात्र हैं? हाँ, मैं भी छात्र हूँ। आप बाइक रैली निकाल रहे हैं सभी छात्र मिलकर के,
ऐसा क्यों? हाँ, ये जो बेंगल में बोल रहा हूँ, গোটা দেশের কৃষকদের পাশে ছাত্র সংগঠন ডিএসওর পক্ষ থেকে আমরা আহ্বান রাখছি গোটা দেশের ছাত্র সমাজকে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। এই উদ্দেশ্যে গোটা দেশের ছাত্র সমাজের কাছে এই আহ্বানকে আরও প্রবল বেগে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা দিল্লি চলোর ডাক দিয়েছি। কৃষকদের সাথে গোটা দেশের ছাত্র সমাজকে একত্রিত হওয়ার জন্য এবং এই আন্দোলনের তাকতকে আরও বাড়ানোর জন্য আমরা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছি এবং আগামী 15 তারিখ থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া ডিএসওর ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ছাত্র সংগঠনের ডাকে পাঞ্জাব থেকে দিল্লির সিংহবড়ার পর্যন্ত এই বাইক র্যালি হচ্ছে। কৃষকদের আন্দোলনে আমরা ছাত্ররা গোটা দেশের ছাত্ররা এই আন্দোলনের পাশে আছি। आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट है मेरा। मेरा नाम राजेश है जी। आप इस बाइक रैली से क्या समझते हो कि आप इस किसान आंदोलन को किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? जी, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ये इन लोगों के बाइक रैली के कुछ स्टिकर्स हैं, कुछ पर्चे हैं, लिफलेट हैं। आप अपना नाम बताएंगे? सौरभ घोष। आप कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से आप यहाँ आए हैं सिर्फ बाइक रैली के लिए? सिर्फ बाइक रैली के लिए नहीं, यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, इस किसान आंदोलन के साथ खड़ा होने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग छात्र संगठन AIDSO से हैं और बाइक रैली भी हम लोगों का एक कार्यक्रम है। हम लोग इस किसान आंदोलन को जो आप ये मानते हैं कि बाइक रैली करने से किसानों की जीत हो जाएगी? ये कोई नहीं मानते हैं। बाइक रैली हम लोग किसानों के जीत के लिए नहीं कर रहे हैं। किसान जो मांग उठाए हैं इसको फैलाने के लिए, इसको बाहर ले जाने के लिए, आम आदमी भी इसके साथ खड़ा हो, इस अपील के लिए हम लोग बाइक रैली कर रहे हैं। तो पंजाब से तो बहुत सारे किसान यहाँ पर ऑलरेडी हैं। हाँ। आप पंजाब से क्यों कर रहे हैं, कहीं और से क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जो स्मारक स्थल है वहाँ से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भारत के आज़ादी आंदोलन के जितने सारे क्रांतिकारी जो भारत का सपना देखा था, उस भारत हम लोग अभी तक पाया नहीं। तो उन लोगों का जो सपना वो अधूरा है, तो इसीलिए हम लोग उस स्मारक स्थल से ये बाइक रैली कर रहे हैं और ये आंदोलन स्थल तक हम लोग करेंगे उस सपना को पूर्ण करने के लिए, उस सपना को साकार करने के लिए। तो ये बाइक रैली तो पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जागरूकता लाना चाहते हैं तो पूरे भारत में जागरूकता लाने की जरूरत है। आप पूरे भारत में क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे, वो अपील भी हम लोगों का है। ये तैयारी यहाँ से शुरू हुआ। हम लोग अपील करते हैं पूरा देश भर में छात्र समाज के सामने। इस रैली में कितने छात्र शामिल होंगे लगभग? ये देखिए, ये ऐसा हम लोग जनरल स्टूडेंटों के पास एक अपील कर रहे हैं, लेकिन एक वॉलंटियर्स की टीम हम लोग जाएंगे। इसमें 100 के आसपास वॉलंटियर्स रहेंगे, वो एकदम शुरू से अंत तक रहेंगे पूरा रैली में। तो आप इस आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करते हैं? पूरे तरह, एकदम पहले दिन से। और एक छात्र संगठन, एक रिस्पॉन्सिबल छात्र संगठन होने के कारण। आप क्या मानते हैं मोदी जी ने जो किया है अभी तक, जो किसानों की नहीं सुन रही है, क्या इसे सही मानते हैं? और गलत भी मानते तो क्यों मानते हैं? वो तो हम लोग बोले हैं कि हम लोग ये किसान आंदोलन के साथ खड़ा है, मतलब मोदी जी जो किए हैं वो सही नहीं किए हैं। और गलत इसीलिए है कि ये किसानों के हित के लिए नहीं, ये जनता के हित के लिए नहीं, ये कॉरपोरेट के हित के लिए किया गया है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घराने जब कांटेक्ट करेंगे तो इनको खाद देंगे,
चीज़ ज़रूरत है वो सब देंगे, फिर ये कैसे किसानों के विरोध में है? विरोध में ऐसे ही है कि मोदी जी बहुत कुछ कहे थे, सत्ता में आने के बाद जो जो कहते कुछ भी हुआ नहीं। और इसमें हम लोग अगर कानून में देखेंगे, कानून में जो है वो अगर अच्छा से हम लोग देखेंगे तो वहाँ देखेंगे किसान के हित में कुछ भी नहीं है, पूरा कॉरपोरेट के हित में ही है। और सबसे बड़ा जो प्रमाण है, इसमें कॉरपोरेट लोग खिलाफ में नहीं है इस कानून का, किसान इसको विरोध कर रहे हैं। अगर कॉरपोरेट के खिलाफ ये जाते तो कॉरपोरेट क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, ये तो हम लोगों का सवाल है। चलिए, हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपकी रैली सफल हो, आपका जागरूकता अभियान सफल हो, और ये जो इनकी तैयारियां चल रही हैं, इनके जो छात्र साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये साथी और झारखंड से है। ये झारखंड से भी कुछ साथी आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये सारे ही यहाँ पर जो तैयारियां कर रहे हैं, यहाँ हमें इन तैयारियों को लेकर के पूरा यकीन है कि ये लोग जल्दी से जल्दी हुसैनीवाला से रैली लेकर यहाँ तक आएंगे, और यही उम्मीद है कि आगे इस आंदोलन में इनका पूरा सहयोग किसानों को मिलेगा। महलों